से हमने स्टार्ट किया था, हमने माउथ पढ़ा था। डायग्राम के साथ देखते हैं, डायग्राम के साथ देखेंगे तो आसानी से आप समझ पाएंगे इस चीज को। देखिए, मैंने कहा था सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से होता है। माउथ में हमने क्या क्या पढ़ा तो आपको याद होना चाहिए। माउथ में हमने टीथ के बारे में पढ़ा, हमने टंग के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था माउथ में? माउथ में हमने टीथ, टंग के बारे में और सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने माउथ से जस्ट नीचे की तरफ फूड पाइप के बारे में पढ़ा था। फूड पाइप से हमने स्टमक के बारे में पढ़ा था। स्टमक से हमारा फूड कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे अगर आपको याद हो तो, ड्योडेनम, जेजुनम, इलियम। फिर इस ड्योडेनम से कौन कौन कनेक्टेड था याद कीजिए, लीवर। लीवर यहां था। लीवर के बारे में पढ़ चुके थे कि लीवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लीवर के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि लीवर जो है वो बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस बनाता लीवर है। जब वो ज्यादा हो जाता है तो ये छोटा सा थैली दिख रहा है, पित्त का थैली जिसे आप गॉल ब्लैडर बोलते हैं, उसमें जाकर वो स्टोर हो जाता है। बाकी का बाइल जूस इस स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पाइप से, ये देखो ये ड्यूडेनम वाले हिस्से में आता है यहां पर, और इसी ड्यूडेनम में फिर क्या करता है वो, जितने भी फैट होती है उनका इमल्सिफिकेशन करता है। फिर मैंने कुछ लीवर के फंक्शंस बताए थे कि लीवर बहुत सारे काम करता है। लाइक मैंने कहा था विटामिन्स को स्टोर करने का काम करता है। ग्लूकोज जब ज्यादा हो जाता है तो उसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपने पास स्टोर कर लेता है लीवर। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। जब भी हमारे बॉडी में कोई टॉक्सिक कंपाउंड क्रिएट होते हैं उन सबको लीवर अपने पास बुला लेता है। इतना इनोसेंट होता है लीवर। ये सारी बातें हमने लीवर के बारे में बात कर ली थी। अब मैंने कहा था बच्चों कि जब आपका माउथ से फूड पाइप और इनसे होता हुआ सारा का सारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, SI, जिसके 3 पार्ट होते हैं। पहला ड्योडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। इस ड्योडेनम से मैंने कहा था कि ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का ये डी वाला पार्ट है, अगर आपको याद हो तो इस डी वाले पार्ट से यहां पर ऐसे आपका लीवर जुड़ा है, और यहां से ही इसी हिस्से से एक पेड़ के पत्ते जैसा एक दूसरा ऑर्गन जुड़ा है, जिस ऑर्गन का नाम क्या था? पैनक्रियाज। इस ऑर्गन का नाम क्या है? पैनक्रियाज। इसे अग्नाशय बोलते हैं। कुछ याद आया है? कुछ याद आया है? ये बातें पढ़ा चुकी हूँ सारी, आपको पता है। मैंने कहा था इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, इससे 2 ऑर्गन जुड़े हैं। ये हो गया लीवर, यकृत, ये हो गया पैनक्रियाज, अग्नाशय। और इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को ही हम ग्लैंड, ग्रंथि बोलते हैं। ग्रंथि बोलते हैं। इन दोनों को ही हम ग्लैंड या ग्रंथि बोलते हैं। अब लीवर के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली थी। अब हमें आज किसके बारे में पढ़ना है? इस पैनक्रियाज के बारे में। इस डायग्राम में देखो, इस इमेज में जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस ड्यूडेनम से ये दिख रहा है आपको ऐसे पत्ती के जैसा बना हुआ, मतलब पेड़ का जो पत्ता नहीं होता है उसके जैसा ये बना हुआ अंग, ये वाला है पैनक्रियाज। ये वाला है पैनक्रियाज। इसे बोलते हैं हम अग्नाशय। पैनक्रियाज से आने वाले, अब आप सोच रहे हो कि मैम पैनक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जब आप पैनक्रियाज की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, पैनक्रियाज एक जूस बनाता है जिसे आप पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, और उस जूस में एंजाइम होते हैं, और एंजाइम क्या करते हैं? डाइजेशन करवाते हैं। इसलिए पैनक्रियाज पढ़ना जरूरी है। तो जरा लिखिएगा, इसे पैनक्रियाज बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अग्नाशय शब्द यूज होगा। जब आप पैनक्रियाज की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? लीफ के जैसा, एक पेड़ का जैसे पत्ता होता है उसके जैसा सा ऐसा घूमा हुआ थोड़ा सा और ऐसा बना हुआ जो ऑर्गन है उसे बोलते हैं पैनक्रियाज। ये किस ऑर्गन से कनेक्टेड है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के। तो इट इज कनेक्टेड विद स्मॉल इंटेस्टाइन। ये छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। और छोटी आंत के किस पार्ट से? तो ड्योडेनम से जुड़ा हुआ है। जिसे मैंने कहा था ड्योडेनम का और एक दूसरा नाम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे अंतर्ग्रहणी। इसे क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहणी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पैनक्रियाज किस अंग से जुड़ा हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। और फिर पूछे स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट से? विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? ड्योडेनम। अब बात क्या आती है, इस पैनक्रियाज की हुई है बच्चों डिस्कवरी।
इसकी प्रॉपर खोज हुई है, तुम्हें पता है इस बारे में, इसकी खोज हुई है। और अगर आपसे पूछ ले कि इसकी खोज किसने की, तो आप बताओगे लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने। किसने? लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने पैनक्रियाज की डिस्कवरी की, जिन्होंने अग्नाशय की खोज की। इसकी खोज हुई है। इसकी खोज किसने की? लैंगरहैंस ने की। अब मैं जो कुछ बातें बताने वाली हूं थोड़ी सी टफ लगेंगे, लेकिन ध्यान से सुनना, आपसे ना बहुत अच्छे से सुनना। ये जो पैनक्रियाज है ना, इसे क्या कहा जाता है? इस पैनक्रियाज को कहा जाता है मिक्स्ड ग्लैंड, इसे कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था, अब इस चीज को ना यहां छोड़ दो, पैनक्रियाज को भूल जाओ, पैनक्रियाज को साइड में कर दो, वापस इस पर आएंगे इस चीज पर। एक बार पहले मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। मैंने आपको एक क्लास में ग्लैंड शब्द का मीनिंग बताया था, ग्रंथि का। ग्रंथि का मीनिंग मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था हमारे बॉडी में ऐसा कोई ऑर्गन, जिस ऑर्गन के द्वारा कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड बनाया जाता है, और वो बनाकर या तो हमारे बॉडी में या उसे बाहर सिक्रीट कर दे, उसे हम ग्लैंड बोलते हैं, उसे हम ग्रंथि बोलते हैं। और ग्रंथि को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, हिंदी में कहा जाता है बहिश्रावी ग्रंथि। ऐसी ग्रंथियां जो क्या बनाती हैं? एंजाइम या फिर जूस बनाती हैं। तो वो ऐसी ग्लैंड हैं जो या तो अपने सिक्रेशन को किसी दूसरे ऑर्गन में डाल देंगी या बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। बहिश्रावी मतलब ऐसी कोई ग्रंथि है जिसने या तो जूस बनाया है या उसने इस जूस के अंदर या अलग से एंजाइम बनाए हैं। तो या तो इसने इस जूस को, इस एंजाइम को किसी अदर ऑर्गन में ट्रांसफर कर दिया, या इसे आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर से बाहर कर दिया। तो इस ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल था लीवर, पढ़ा चुकी हूं। लेकिन दूसरा मैंने बताया था, दूसरी कैटेगरी की ग्लैंड होती है एंडोक्राइन, अगर आपको याद हो तो। ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन बनाती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं, जो हार्मोन बनाती हैं। अब हार्मोन, कभी आपने देखा है हमारे शरीर से बाहर हार्मोन निकल रहे हैं? मेरे कान से हार्मोन निकल रहा है यार, आज तो मेरी नाक खराब हो गई, नाक से हार्मोन निकल रहा है। कभी निकला है क्या? नहीं। हार्मोन हमारे शरीर के अंदर बनाते हैं, और जो टिश्यूज का ग्रुप या जो कोई ऑर्गन बनाता है उसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। और बनकर वो अंदर ही हमारे खून के अंदर घूमते रहते हैं। पता है आपको? मान लो यहाँ पर एक ग्लैंड है, इसने अपना हार्मोन बना दिया और इसके पास खून आया, तो वो खून इस हार्मोन को अपने साथ मिक्स कर देगा और इसे बाहर ले जाएगा। इसीलिए जब कभी भी हमारे हार्मोन का टेस्ट होता है तो डॉक्टर खून लेता है। देखा होगा आपने कि आपके गले का ना थायराइड हार्मोन का टेस्ट करना है तो खून लेगा। खून क्यों लेगा? क्योंकि खून के अंदर हार्मोन मिक्स होते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसा कोई ग्लैंड जो हार्मोन बनाए और बनाकर उसे हमारे बॉडी में ही सिक्रीट कर दे, हमारे खून में भेज दे, उसे एंडोक्राइन बोलते हैं। बेसिकली जो जूस एंजाइम बनाकर या किसी दूसरे ऑर्गन में या शरीर से बाहर निकाल दें। अब जूस का मतलब वो नहीं और एंजाइम का मतलब वो नहीं जो बाहर निकलते हैं। मैंने कहा था पसीना, आंसू, ये सब जूस की कैटेगरी में आते हैं। या एंजाइम होगा तो वो अंदर ही निकलेगा किसी दूसरे ऑर्गन में। तो ऐसा कोई ऑर्गन जो या तो एंजाइम, जूस या हार्मोन बनाए उसको ग्लैंड बोलते हैं। जो जूस एंजाइम बनाएगा एक्सोक्राइन, जो हार्मोन बनाएगा एंडोक्राइन। अब जो तीनों ही चीज बना दे, जो जूस, एंजाइम, हार्मोन तीनों ही बना दें, इसका मतलब जिसने एज ए एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह बिहेव कर दिया, उसे कहा जाता है स्टूडेंट्स मिक्स्ड ग्लैंड, उसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अब ये चीज मैं आपको यहाँ क्यों बता रही हूँ? जो पैनक्रियाज है वो हमारे बॉडी का मिक्स्ड ग्लैंड है। आप लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट में, आप पैनक्रियाज में यहां पर नोट डाउन करेंगे इस चीज को। क्या करोगे कि जो पैनक्रियाज है अग्नाशय है, इसे हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एज ए एक्सोक्राइन भी बिहेव करती है और ये एज ए एंडोक्राइन भी बिहेव करती है। एक्सोक्राइन का मतलब हो गया बहिश्रावी की तरह, मतलब इसने जूस भी बनाया होगा और उस जूस में एंजाइम भी प्रेजेंट होंगे। और एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी, इसका मतलब इसने क्या बनाया होगा? इसने हार्मोन भी बनाया होगा।
इसीलिए अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडीज बिहेव लाइक बोथ एक्सो एंड एंडो, तो आपका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ऐसी ग्रंथि है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करती है। इसीलिए तो आपकी बुक्स में लिखा हुआ होता है कि पेनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है, एक मिश्रित ग्रंथि है। इसका मतलब पेनक्रियाज जूस भी बनाता होगा, एंजाइम भी बनाता होगा, हार्मोन भी बनाता होगा। यस, कैसे बनते हैं इस चीज को जरा ध्यान से सुनिए। जब आप पेनक्रियाज की बात करते हैं ना, तो पेनक्रियाज में होती हैं 4 टाइप की सेल्स। ऐसे मान लो ये आपका पेनक्रियाज है और इस पेनक्रियाज में 4 टाइप की सेल्स पड़ी हैं, 1 2 3 4। तो पेनक्रियाज के अंदर 4 टाइप की सेल्स हैं। ये सेल्स है, ये क्या है? सेल्स। सेल्स का मतलब है कोशिकाएं। भैया पेनक्रियाज एक ऑर्गन है, वो बात अलग है। आप पेनक्रियाज को ग्लैंड बोल रहे हो, लेकिन क्यों बोल रहे हो? क्योंकि पेनक्रियाज ने क्या बनाया है? जूस एंजाइम हार्मोन बनाया, इसलिए इसको ग्लैंड बोला आपने। लेकिन इसके अंदर सेल्स हैं। तो पेनक्रियाज के अंदर जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स का नाम क्या होता है? इन्हें कहा जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इन्हें कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और हिंदी में कहा जाता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। क्यों? क्योंकि लैंगरहैंस ने इसकी डिस्कवरी की थी। तो एग्जाम में, एनडीए सीडीएस के एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भैया आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है? तब आप क्या बताओगे? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग से संबंधित है? पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज से रिलेटेड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पेनक्रियाज के अंदर 4 टाइप की सेल्स होती हैं, जिन्हें आम भाषा में साइंटिस्ट की डिस्कवरी की थी, उनके रिवॉर्ड में हमने इनका नाम रख दिया था लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। अब कौन कौन से टाइप की सेल्स हैं? तो बच्चों, एक टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें अल्फा सेल बोलते हैं, दूसरी होती हैं जिन्हें बीटा सेल बोलते हैं, तीसरी होती हैं जिन्हें हम डेल्टा सेल बोलते हैं, और जो फोर्थ होती हैं उन्हें एफ सेल बोलते हैं। तो पेनक्रियाज के अंदर टोटल 4 टाइप की सेल्स होती हैं। इन्हीं सेल्स को एक साथ बोला जाता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हमने कहां पढ़ा था, तो याद कर लेना पेनक्रियाज। ऑप्शन में पेनक्रियाज सही करके आ जाना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स हैं, ये तीनों लगातार हार्मोन बनाती हैं। ये तीनों क्या बनाती रहती हैं? हार्मोन बनाती रहती हैं। और आप जानते हैं हार्मोन बनाने वाली कौन सी ग्लैंड होती है? एंडोक्राइन। इसका मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि मैम पैनक्रियाज के अंदर जो अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स हैं वो हार्मोन बना रही हैं, और हार्मोन बना रही हैं इसलिए ये किस ग्रंथि की तरह बिहेव कर रही हैं? ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह बिहेव कर रही हैं। यस, और जो पेनक्रियाज के अंदर एफ सेल होती हैं, ये बनाती हैं जूस, जिस जूस का नाम क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस। इस जूस का नाम क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस, या हिंदी में इसे कहा जाता है अग्नाशय रस। और जूस बनाने वाली ग्रंथि को मैंने क्या कहा था? जूस बनाने वाली को कहा था एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसका मतलब मैम कि ये जो पैनक्रियाज का जो एफ सेल है, ये एफ सेल किस ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहा है? ये बिहेव कर रहा है, आप बताओगे, एक्सोक्राइन की तरह। और जो अल्फा बीटा डेल्टा तीनों हैं, ये एंडोक्राइन की तरह। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है अग्नाशय में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? 4। कौन कौन सी? अल्फा बीटा डेल्टा। कौन कौन सी के द्वारा हार्मोन बनते हैं? इन तीनों के द्वारा हार्मोन बनते हैं। कौन सी के द्वारा जूस बनता है? कौन सा जूस? पैनक्रियाटिक जूस। एफ सेल पैनक्रियाटिक जूस बनाती हैं, अग्नाशय रस बनाती हैं। ठीक है, अब ये दोनों की तरह बिहेव कर दिया एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, इसीलिए तो हमने पैनक्रियाज को क्या बोला? मिक्स्ड ग्लैंड बोला। पैनक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है, पैनक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है। क्लियर है मेरी बात? अब ये बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम।
और ये जो एप सेल जो जूस निकाल रही है, पैनक्रियाटिक जूस, इसी में होते हैं एंजाइम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें किसकी जरूरत है? एंजाइम की जरूरत है। तो बच्चों मैं क्या बताना चाह रही हूं, इस इमेज से समझने का प्लीज कोशिश करना। यहां से पैनक्रियाज ने बहुत सारा पैनक्रियाटिक जूस बनाया। क्या बनाया? बहुत सारा पैनक्रियाटिक जूस बनाया, और बहुत सारा पैनक्रियाटिक जूस बनाकर यहां डाल देती है। ये कौन सा पार्ट है? ये है ड्यूडेनम वाला पार्ट। ऐसे पैनक्रियाज है, थोड़ा सा मैं खुद बनाकर आपको इमेज दिखाती हूं, जरा ध्यान से सुनना। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पार्ट है, तो इसी से ऐसे पाइप से जुड़ा हुआ होता है ऐसे पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज लगातार एक जूस बना रहा है, और इस जूस को कहां ट्रांसफर कर रहा है? इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ड्यूडेनम में क्या है? फूड है, खाना है। और इस खाने के ऊपर जब जूस आया तो उस जूस में क्या आएंगे? एंजाइम आएंगे। अब आप सोचोगे मैम अल्फा बीटा डेल्टा तीनों सेल पढ़ाएंगी, तो नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये पढ़ाया जाता है, ये तीनों बनाती हैं हार्मोन। और हार्मोन बनाने वाली मैं पढ़ाती हूं जब मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाती हूं, जब मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाती हूं तब, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन से टाइप की सेल्स की बात कर रहे हैं? तो आप बताओगे हम यहाँ पर हम बात करेंगे कि पैनक्रियाज के अंदर होती हैं एफ सेल, और एफ सेल बनाती हैं एंजाइम, सॉरी एफ सेल बनाती हैं जूस। पहले लिख लो ऐसे, कौन सा जूस? तो एफ सेल के द्वारा बनता है पैनक्रियाटिक जूस। कौन सा जूस? पैनक्रियाटिक जूस, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? अग्नाशय रस कहा जाता है। और इस रस के अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं एंजाइम, और ये एंजाइम क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो अब हमारा एग्जाम में क्या क्वेश्चन बना, पहले तो ये सुनो। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि पैनक्रियाज के द्वारा कौन सा रस बनता है? पैनक्रियाटिक जूस, पर अग्नाशय रस। एक दिन में अप्रोक्स 1 लीटर तक पैनक्रियाटिक जूस बनता रहता है। मालूम है आपको ये बात? 1 लीटर पर डे पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज बनाता रहता है, और बना के कहां ट्रांसफर कर देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। अब इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या आते हैं? एंजाइम आते हैं। टोटल कितने टाइप के एंजाइम? 3 टाइप के। 3 टाइप के एंजाइम, नाम ध्यान से सुनना। पहला एंजाइम है, उसको बोलते हैं अमाइलेज एंजाइम। कौन सा? एमाइलेज एंजाइम। दूसरा एंजाइम होता है, उसे कहा जाता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम। और तीसरा आता है, उसे कहा जाता है, आप बताओगे, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज। तो टोटल 3 टाइप के एंजाइम बनते हैं पैनक्रियाटिक जूस के अंदर,
और ये जूस कहाँ आकर गिरेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में, तो वहीं पर ये 3 एंजाइम जाएंगे। बच्चों ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लाइपेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? पेनक्रियाटिक जूस में। किस ग्रंथि ने बनाया? पेनक्रियाज ने। अमाइलेज कौन बनाता है? पेनक्रियाज। ट्रिप्सिन कौन बनाता है? पेनक्रियाज। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये तीनों एंजाइम पेनक्रियाटिक जूस में होते हैं और पेनक्रियाटिक जूस एक दिन में अप्रोक्स 1 लीटर बनाता है पेनक्रियाज। बना के कहां ट्रांसफर कर दिया? ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम में क्या है? फूड है। अब फूड कितने टाइप का था? अब आपको प्रीवियस क्लास रिकॉल होनी चाहिए। 3 टाइप का था। कौन कौन सा? पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा लिपिड्स, फैट, वसा। अब ये बताओ कि इस पेनक्रियास को भूल जाओ, इससे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां हुआ था? याद आ रहा है कुछ? इससे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में हुआ था, लेकिन क्या कंप्लीट हुआ था? नहीं हुआ था। नेक्स्ट, प्रोटीन का डाइजेशन कहां हुआ था? पेट में। क्या कंप्लीट हुआ था? नहीं हुआ था। स्टमक में हुआ था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था। लिपिड्स का डाइजेशन कहां हुआ था? ड्यूडेनम में। लेकिन कंप्लीट हुआ था क्या? नहीं हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब क्या आता है कि ये जो 3 एंजाइम है ना, कौन कौन सा? आपका अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। सबसे पहले लिखो अमाइलेज। ये अमाइलेज क्या करेगा? जो भी पीछे से अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट आई थी, कौन सी? अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में लेते हैं हम? स्टार्च की फॉर्म में, बता चुकी हूं। जो अनडाइजेस्टेड थी, जो डाइजेस्टेड है उसका कोई मतलब नहीं है, उसमें से बाकी का जो स्टार्च बचा, उस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम किसने किया? अमाइलेज ने। अमाइलेज ने। तो कंप्लीट तरीके से जो स्टार्च है उसको 100% माल्टोज में बदल देता है। आप बताओगे अमाइलेज एंजाइम। दूसरा है ट्रिप्सिन। ये जो ट्रिप्सिन क्या करेगा? जो भी पीछे से आपका प्रोटीन आया था, याद करो प्रोटीन किस फॉर्म में आया था, अगर आपको याद हो तो। प्रोटीन आया था बच्चों पीछे से पेप्टोन्स या पेप्टाइड की फॉर्म में, पेप्टोन्स या पेप्टाइड की फॉर्म में, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं था। तो ये ट्रिप्सिन क्या करता है? पहले तो जो थोड़ा बहुत अनडाइजेस्टेड प्रोटीन था उसको ये ट्रिप्सिन किसकी फॉर्म में तोड़ेगा? पेप्टोन्स की या पेप्टाइड की फॉर्म में। फिर यही ट्रिप्सिन अगेन अटैक करेगा इस पेप्टोन या पेप्टाइड पर, और यही ट्रिप्सिन इनको तोड़ देगा किसमें? अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में तोड़ देगा। और मैंने कहा था कि जब प्रोटीन अमीनो एसिड की फॉर्म में आ जाए तो समझ जाना डाइजेशन प्रोटीन का कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ गई मेरी बात? ये चीज मैं बता चुकी थी आपको पहले ही, याद है ना कुछ? तो ट्रिप्सिन ने किसका डाइजेशन किया? प्रोटीन का। तीसरा है लाइपेज। आप याद कर लो, एल से लाइपेज, एल से लिपिड्स। तो लिपिड्स, जितनी भी कोई लिपिड्स या फैट बची थी जो पहले किसकी फॉर्म में टूटी होंगी? फैटी एसिड्स में, और उसी को फिर और छोटा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की फॉर्म में तोड़ने का काम कौन कर देता है? बता दोगे आप? लिपिड्स को किसने तोड़ा? तो आप बताओगे बच्चा वो लाइपेज एंजाइम। थोड़ा बहुत जो फैट या लिपिड्स, मतलब लिपिड्स आप साइंस की लैंग्वेज में और आम भाषा में फैट बोल देते हो, हिंदी में वसा। तो इस फैट को फैटी एसिड्स, जिसे हम वसीय अम्ल बोलते हैं, और प्लस ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल में तोड़ने का काम लाइपेज कर देता है। तो आप एक चीज ये देख पा रहे होंगे कि देखो क्या कॉमन चीज निकल के आ रही है। अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, जब भी शब्द देखोगे तो हमेशा ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट शर्करा सही करके आओगे। माउथ में सलाइवरी अमाइलेज ने डाइजेशन किया था,
माउथ में सलाइवरी अमाइलेज ने शर्कराओं को, जो स्टार्च थी, उनको किसकी फॉर्म में, माल्टोज की फॉर्म में तोड़ा था, लेकिन कंप्लीट नहीं टूटा था। कंप्लीट कहां टूट रहा है, इस हिस्से में, यहां पर। कौन सा हिस्सा है ये, सब कहां चल रहा है, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में चल रहा है। समझ में आ रही है ना ये बात, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना ड्यूडेनम में, क्योंकि ड्यूडेनम में तो आता है पेनक्रियाटिक जूस। मैं एक बार फिर से ध्यान से समझाती हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये पेनक्रियाज था, पेनक्रियाज ने ऐसे बहुत सारा जूस बनाकर स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में ट्रांसफर कर दिया। ड्यूडेनम में 3 टाइप का खाना है। सबसे पहला कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, जो अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च वाला पार्ट आया, उस स्टार्च को माल्टोज में तोड़ेगा कौन, अमाइलेज। ये अमाइलेज कहां पर प्रेजेंट है, आप बताओगे, पेनक्रियाटिक जूस में। किसने बनाया, पेनक्रियाज ने। पेनक्रियाज की कौन सी सेल्स ने, एफ सेल्स ने बनाया। दूसरा, जो भी प्रोटीन आया था, उस प्रोटीन को पेप्टोन्स या पेप्टाइड, और बाद में उसी को और छोटा तोड़ दिया अमीनो एसिड की फॉर्म में, किसने, ट्रिप्सिन ने तोड़ दिया। तीसरा आप बताओगे, अब एक कह रहा हिंदी बताओ। अच्छा, हिंदी में प्रोटीन को प्रोटीन लिखेंगे, ट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन लिखेंगे। अगर आपको इतनी हिंदी नहीं लिखनी आती तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अमीनो अम्ल कर देंगे, थोड़ी बहुत तो हिंदी आनी चाहिए, आपको खुद बनानी चाहिए, इतनी इंग्लिश भी आनी चाहिए। लाइपेज लिपिड्स और फैट को और छोटा तोड़ के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में तोड़ देता है। इसका मतलब मैम, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में डाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये माल्टोज जो है, मैंने कहा था आगे जाकर ग्लूकोज ग्लूकोज 2 ग्लूकोज में टूटता है। याद है आपको ये चीज मेरी, मैंने कहा था एक माल्टोज जब टूटता है तो 2 ग्लूकोज मिलते हैं। तो अभी तक माल्टोज नहीं टूटा है, अभी तक माल्टोज नहीं टूटा है। लेकिन अगर आप देखोगे लाइपेज, ट्रिप्सिन, इनका डाइजेशन ऑलमोस्ट यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब इस माल्टोज को कौन तोड़ता है, तो इसके लिए आप ध्यान से कुछ चीजें समझना। पैनक्रियाज में इतनी बातें याद रखनी थी। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आप देखोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का आप एनाटॉमी करोगे, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ोगे, तो आप पढ़ोगे इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे छोटी छोटी और अंदर की तरफ लाइनिंग होती है, ऐसी लाइनिंग, और इसी लाइनिंग से जूस निकलता रहता है। एक स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, जो छोटी आंत है ना, इस छोटी आंत में अंदर की तरफ क्या होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्या कहा जाता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहा जाता है, आंतीय ग्रंथि कहा जाता है। और ये जो आंतीय ग्रंथि है, ये भी जूस बनाती रहती है, और उस जूस को कहा जाता है इंटेस्टाइनल जूस। उसे कहा जाता है इंटेस्टाइनल जूस, आंतीय रस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहाँ होती हैं, आप लार्ज इंटेस्टाइन मत करके आ जाना, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन से ऐसे अंदर की तरफ जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग से इंटेस्टाइनल जूस निकल रहा है ऐसे लगातार, और ये जूस जा रहा है उस खाने के अंदर। और इस जूस के अंदर भी होते हैं 3 टाइप के एंजाइम। इस जूस के भी अंदर क्या होते हैं, 3 टाइप के एंजाइम। अब इन एंजाइम के नाम ही रखना। पहला एंजाइम होता है, वो होता है सुक्रेज। एक बात याद रखना, जिस शब्द के लास्ट में एज लग जाता है वो एक एंजाइम होता है। दूसरा माल्टेज, माल्टेज ये भी एक एंजाइम है। तीसरा होता है लैक्टेज, लैक्टेज ये भी एक एंजाइम है। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं, और वो ग्लैंड्स लगातार जूस बना रही हैं। उस जूस में क्या है, उस जूस के अंदर 3 टाइप के एंजाइम है। ये एंजाइम के नाम है। एज देखो ना, अमाइलेज, लाइपेज, सलाइवरी अमाइलेज, और सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, ये क्या है, एंजाइम है। ये क्या है, एंजाइम। समझ में आ रही है मेरी बात?
एक बार मुझे कमेंट करके बताना आपको समझ में आ रहा है ये सब कहाँ चल रहा है, ये सब हम कहाँ पढ़ रहे हैं, आपको ये चीज समझ में आ रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना प्लीज। हाँ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि सही चल रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ये सब कहाँ चल रहा है? हाँ जी मैम, समझ में आ रहा है। ओके राहुल, प्रियंका ठीक है, संजीव कुमार कह रहे हैं यस मैम, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ये सब कहाँ चल रहा है? संजय कह रहे हैं यस, ओके। अंजलि कह रही है यस, ओके। आरती, अच्छा स्वाति, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा थोड़ी स्पीड कम करूं? ठीक है, बिल्कुल आसान, ठीक है ठीक है, थोड़ी स्पीड कम कर लेती हूँ। हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। अनिल ठीक है, आप सुनो जरा, पैनक्रियाज में नहीं चल रहा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चल रहा है। अरे यार सुनो, ये पैनक्रियाज था, पैनक्रियाज ने तो अपना जूस बनाया, बना के कहाँ ट्रांसफर कर दिया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और कितने टाइप के एंजाइम? 3 टाइप के एंजाइम, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, तीनों ट्रांसफर कर दिए। अब इन तीनों ने आकर क्या किया? डाइजेशन किया। तो ये ऊपर पढ़ाया तो सही था, ये देखो किसने किस किस का, ये लो एक बार फिर से रिपीट करो आप ध्यान से। अमाइलेज क्या करेगा? जो कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट हम किस फॉर्म में खाते हैं? हम स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं, तो मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। जितनी भी स्टार्च है उसको माल्टोज की फॉर्म में तोड़ देता है कौन सा एंजाइम? अमाइलेज। दूसरा है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स की फॉर्म में तोड़ता है। तीसरा है लाइपेज, वो लिपिड्स को फैटी एसिड्स या आप बताओगे बेटा ग्लिसरॉल की फॉर्म में तोड़ देता है। तो ये तीनों एंजाइम किसने बनाए? ये तीनों एंजाइम बनाए बेटा, आप बताओगे आपके पैनक्रियाज ने। और किस जूस में डाल दिया? पैनक्रियाटिक जूस में डाल दिया। लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन से भी क्या होता है? आपके बताओगे छोटी छोटी अंदर की तरफ ग्लैंड्स होती हैं, छोटी छोटी अंदर की तरफ ग्रंथियां होती हैं, और ये ग्रंथियां लगातार एक जूस बनाती रहती हैं, जिस जूस को इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है, जिसे आंतीय रस कहा जाता है। जो आंतें बनाती हैं वो रस आंतीय रस है बेटा, ठीक है। अब इस इंटेस्टाइनल जूस में 3 टाइप के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज। अब जरा ध्यान से सुनना, हम कार्बोहाइड्रेट के लिए बहुत सारी चीजें खाते हैं। अब जो सबसे पहला सुक्रेज एंजाइम है ना, ये सुक्रेज क्या करता है? ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट को पकड़ता है जिसमें सुक्रोज होता है, सुक्रोज को पकड़ता है और इस सुक्रोज को तोड़ता है। अब आप बोलोगे मैम सुक्रोज किस में होता है? आपने चीनी खाई, गुड़ खाया, शहद खाया, इन सब में सुक्रोज होता है, ठीक है। ये सुक्रेज इस सुक्रोज को तोड़ देता है, और जब सुक्रोज टूटता है तो याद रखिएगा एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिलता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को तोड़ेगा, किसमें तोड़ेगा? एक सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और मैंने कहा था जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में आ जाए तो समझ लेना डाइजेशन कंप्लीट है। यस संजय, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि साइंस आता है आर्मी में 200 में से 135 नंबर का, ठीक है। दूसरा है आपका लाइपेज एंजाइम, सॉरी आपका यहाँ पर लैक्टेज, लाइपेज नहीं लैक्टेज। लैक्टेज क्या करेगा? आप पीते हैं दूध, दूध में एक शर्करा होती है, दूध में कार्बोहाइड्रेट होती है, जिसे आप मिल्क शुगर बोलते हैं, दूध वाली शर्करा बोलते हैं, जिसका नाम होता है लैक्टोज। और इस लैक्टोज को तोड़ता है लैक्टेज। लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ेगा, और ये लैक्टोज किसमें है? ये दूध में है। अब लैक्टोज जब टूटता है तो क्या मिलता है? एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मिलता है, एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज मिलता है। ये सब आपको लिख लेने एज इट इज, आगे मैं आपको बहुत अच्छे से जब न्यूट्रिशन वाला चैप्टर करवाऊंगी तब करवाऊंगी। तीसरा एंजाइम है माल्टेज।
माल्टीज, माल्ट, जैसे बादाम खाया, ड्राई फ्रूट्स खाते, उनमें माल्टोज होता है। ये माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को तोड़ेगा, और जब माल्टोज टूटता है, कौन तोड़ता है, माल्टेज तोड़ता है। माल्टेज माल्टोज को तोड़ेगा तो 2 ग्लूकोज मिलते हैं, एक ग्लूकोज प्लस एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। अब भी नहीं समझ में आया, एक बार फिर से सुनना। हम कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज की फॉर्म में खा सकते हैं। आपने गुड़, चीनी, शहद, अब चीनी से मिठाई बनती है, ये सब आप खाते हैं तो उनमें सुक्रोज होता है। उस सुक्रोज को एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज में तोड़ेगा कौन सा एंजाइम, सुक्रेज। सुक्रेज एंजाइम किसने बनाया, इंटेस्टाइन ने। किस जूस में होता है, इंटेस्टाइनल में। और जब एक सुक्रोज टूटता है तो हमें क्या मिलता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल। ये लो एग्जाम के क्वेश्चन, ये लो एग्जाम के क्वेश्चन। दूसरा, एक होता है लैक्टेज एंजाइम, कौन बनाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा जूस में होता है, इंटेस्टाइनल जूस में, आंतीय रस में। लैक्टेज किसको तोड़ेगा, आप बताओगे। हमने अगर दूध पिया खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद, तो दूध में जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसका नाम होता है लैक्टोज, और उसे लैक्टेज एंजाइम एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल में तोड़ दिया। नेक्स्ट, माल्टोज एक शुगर है और उस माल्टोज को तोड़ता माल्टेज है। माल्टेज एक एंजाइम है, किसमें, एक ग्लूकोज और एक ग्लूकोज बोले तो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में तोड़ता है। तो इस तरीके से आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इस तरीके से, देखो ये आपने खाया, ये सब आपने खाए, सुक्रोज खाया, लैक्टोज खाया आपने, इसके अलावा आपने क्या खाया, माल्टोज, लेकिन इनसे एनर्जी नहीं मिली, इनको तोड़ना पड़ा। किसने तोड़ा, एंजाइम ने। सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज ये एंजाइम है। किस में तोड़ा, तो देखो ग्लूकोज आ गया, फ्रक्टोज आ गया, ग्लूकोज आ गया, गैलेक्टोज आ गया, 2 ग्लूकोज आ गए, और इन सब से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और मैंने यही तो बताया था कि जब कभी कोई बड़ा कंपाउंड छोटे कंपाउंड में टूटता है तो उसी से तो क्या मिलती है, उसी प्रोसेस को तो क्या बोलते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। तो ये देखो, ये एंजाइम थे, ये बड़े मॉलिक्यूल थे, ये छोटे। इन छोटों से आपके बॉडी में क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में सारा का सारा जो आप खाना खा रहे हैं, उस खाने में से डाइजेशन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। क्या हो गया, यहां पर आते आते डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब अगर नहीं हुआ डाइजेशन जिसका कंप्लीट, जो बच गया, भैया मान लो कुछ ऐसा चीज जो डाइजेशन जिसका नहीं हुआ, वो आगे जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वो बन जाएगा वेस्ट फूड, वो बन जाएगा वेस्ट फूड। अब मैंने आपको कितने एंजाइम यहां तक की क्लास में पढ़ा दिए, वो पहले सुनो। कितने एंजाइम पढ़े थे, आपको मैं रिवाइज करवाती हूँ, अभी आपके ऊपर से जा रही होंगी चीजें। टोटल हमने कितने एंजाइम पढ़ लिया। माउथ में सबसे पहला एंजाइम पढ़ा था, याद करो कौन सा था, सलाइवरी अमाइलेज। याद आ रहा है, माउथ में कौन सा एंजाइम था, सलाइवरी अमाइलेज। अब बताओ सलाइवरी अमाइलेज किस में था, सलाइवा, लार में था। ये सारा पढ़ा चुकी हूं मैं, किस में था, लार में। उसके बाद आपके स्टमक में हमने 2 एंजाइम पढ़े थे, पेट में 2 एंजाइम, याद करो कौन कौन से। एक पढ़ा था पेप्सिन, एक पढ़ा था रेनिन, और दोनों किस जूस में थे, गैस्ट्रिक जूस में। और गैस्ट्रिक जूस को हिंदी में हमने क्या नाम दिया था, जठर रस नाम दिया था, जठर रस। उसके बाद आया खाना छोटी आंत में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन, लीवर। लीवर ने बनाया एक कौन सा जूस, बाइल जूस बनाया था, बाइल जूस। लेकिन बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, ये तो मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूं, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एक दूसरा ग्रंथि जुड़ा था जिसका नाम था पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ने बनाया जूस जिसे हमने बोला पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस में 3 टाइप के एंजाइम हैं। कौन कौन से 3 टाइप के, पहला ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेज, तीसरा अमाइलेज। ये 3 टाइप के एंजाइम।
और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के पास खुद के पास भी छोटा सा ऐसी छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं धसी हुई पूरी, जो क्या बनाती हैं 3 टाइप के और एंजाइम बनाती हैं। कौन कौन से? सुक्रेज, लैक्टेज एंड आप बताओगे तीसरा कौन सा हो गया? माल्टेज। तो इस तरीके से अगर आपने काउंट किया एंजाइम को तो देखो, ऐसे मैं आपको पूरा एक फ्लो चार्ट बना के समझा रही हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो पहला एंजाइम 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। तो ये 9 एंजाइम पढ़ लिया आपने। अब आप सोचोगे मैम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता एग्जाम में, आप नहीं अटकते बच्चों। क्वेश्चन कैसे आते हैं? सुक्रेज किसका डाइजेशन करता है? सुक्रोज का। किसमें कर देता है, किसमें तोड़ देता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। सुक्रेज किसने बनाया? स्मॉल इंटेस्टाइनल की ग्लैंड ने। नेक्स्ट, लैक्टेज किसका डाइजेशन करता है? लैक्टोज का। लैक्टोज किसमें? दूध में। एक लैक्टोज टूटेगा तो क्या मिलेगा? एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मिलेगा। लैक्टेज एंजाइम किस में प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइनल जूस में। माल्टेज किसका डाइजेशन करता है? माल्टोज का। किसमें तोड़ता है? 2 ग्लूकोज के अणुओं में। माल्टोज कौन बनाता है? आंतों से निकलने वाले रस में होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सलाइवरी अमाइलेज किसका डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। किस में करता है? याद करो, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। ये कौन बनाता है? सलाइवरी ग्लैंड्स, क्योंकि ये सलाइवा में होता है। नेक्स्ट आप बताओगे पेप्सिन ने किसका डाइजेशन किया था? प्रोटीन का। कहां बनता है पेप्सिन? हमारे पेट में। कौन बनाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। रेनिन ने किसका डाइजेशन किया था? दूध का। किसमें? दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है कैसिन, उसको पैरा कैसिन ने बदला था। रेनिन को किसने बनाया था? गैस्ट्रिक ग्लैंड ने बनाया था। अगला, लीवर से क्या बना था? एक जूस, बाइल जूस। लेकिन बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, ये बात याद रखना। बाइल जूस ने फैट का डाइजेशन करा। ठीक है, नेक्स्ट पैनक्रियाज ने कौन सा जूस बनाया? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में कुल कितने प्रकार के एंजाइम? 3 प्रकार के, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। तो टोटल 9 एंजाइम है अगर आपने यहां तक क्लास अच्छे से पढ़ी है तो। टोटल 9 एंजाइम है। और यहां तक आते आते आप बताओगे बच्चों कि जितना डाइजेशन होना था वो हो गया। अब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम की दूसरी प्रोसेस बताई थी कि अब क्या होता है, फूड का अब्जॉर्प्शन होगा। डाइजेशन हो गया है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ये जो पार्ट है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, ऐसे अगर आप बनाओगे कि ये ड्यूडेनम है, ये जेजुनम है, ये इलियम है, तो यहां पर डाइजेशन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। अब आगे जो प्रोसेस चलेगी वो चलेगी एब्जॉर्प्शन की। खाया, खाने के बाद उसका डाइजेशन हुआ, अब कुछ जो डाइजेस्टेड फूड है उसका आपने एब्जॉर्प्शन करवाना है। याद है एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन बताया था। तो डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट तक कंप्लीट हो जाता है बच्चों। छोटी आंत के स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट तक आते आते फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, भोजन का पाचन पूर्ण तरीके से हो जाता है। ठीक है, अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि यहां से अब्जॉर्प्शन कैसे होगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहां से आगे जो गया, कुछ डाइजेस्टेड और कुछ जो नहीं पचा वो वेस्ट फूड में कन्वर्ट हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में जाके। लेकिन जिसका डाइजेशन हो गया उसको तो आपको एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा। आपने खाना क्यों खाया? ताकि आपको एनर्जी मिले। एनर्जी कब मिलेगी? जब आप उस खाने के डाइजेशन के बाद जो बना है उसका एब्जॉर्प्शन करवाओगे, आप उसका अवशोषण करवाओगे, तब मिलेगी आपको एनर्जी। तो एब्जॉर्प्शन अब आगे होगा।
कुछ इस जैजुनम में होगा और बहुत ज्यादा होता है इलियम वाले पार्ट में अब्जॉर्प्शन। तो ये हम कल पढ़ेंगे। अब यहां तक की क्लास में मुझे ये बताओ कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, किसी को कोई डाउट है किसी टाइप का, वो आप बताइए। ठीक है, ये अब्जॉर्प्शन जैजुनम और इलियम ये हम यहां से कल कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी ये बताओ कि आपको जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उससे आपको कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है, पहले ये बताओ। किसी को किसी प्रकार का डाउट हो या किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है, किसी को स्पीड ज्यादा लग रही है, आप सब कुछ चीजें मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मैम बीएससी की क्लासेस करते हैं। हाँ, किस वरुण कह रहे हैं कोई डाउट नहीं है, किसी को भी कोई डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब्जॉर्प्शन कैसे होगा मैं कल बताऊंगी बेटा, कल बताऊंगी। धीरज ओके, नो डाउट। लार्ज इंटेस्टाइन बेटा कल पढ़ाएंगे, थोड़ा ज्यादा है ना, 1.5 घंटे का चैप्टर है। आ रहा है, ओके ठीक है, कोई डाउट नहीं है मैम, समझ में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। एक बच्चा कुछ कह रहा है, वीर सिंह आप क्या कह रहे हैं बेटा, मैं समझ नहीं पाई हूं। हाँ वीर आप क्या कह रहे हैं, यहां तक सब समझ में आ गया है, बट एक अदर डाउट है मैम, किडनी में स्टोन कैसे बनता है। बेटा कैल्शियम जब खून के अंदर ज्यादा हो जाता है और बाहर से ऑक्जेलिक एसिड आता है तो जुड़ने से कैल्शियम ऑक्जेलेट नामक का किडनी और आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन प्रेजेंट हो जाता है। आगे पढ़ाएंगे आपको हम, स्टोन वगैरह सब पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी आपको, इस तरीके से तैयार करूंगी कि आप उस चैप्टर के, अगर आप किसी दिन आप बोल एमसीक्यूज लगवाएंगे ना या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे, उस दिन आपको मेरे पढ़ाए हुए की कीमत पता लगेगी। स्पीड ज्यादा है राहुल, ठीक है कल से कम कर देंगे। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है राहुल, हम कल से कम कर देंगे, आई प्रॉमिस कम कर दूंगी। हाँ बिल्कुल, नर्सिंग में क्वेश्चन आते हैं बेटा। बीटा सेल एंजाइम नहीं बनाती है, बीटा सेल हार्मोन बनाती है। अच्छा आज मैं थोड़ा स्पीड में बढ़ा दी क्या, ठीक है मैं कोशिश करूंगी रवि कि कल से मैं थोड़ा सा स्पीड स्लो कर दूं। लेंथ कितनी होती है आरती पूछ रही, स्मॉल इंटेस्टाइन की पढ़ा चुकी हूँ, 6 से 6.25 मीटर होती है, या 6.5 मीटर तक भी हो सकती है अगर किसी की हाइट ज्यादा है तो। अच्छा वीर सिंह कह रहे हैं हैंड रिटन नोट्स बना रहा हूँ, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अच्छा आज मतलब स्पीड ज्यादा थी मेरी, ठीक है चलो कल की क्लास से स्पीड थोड़ी स्लो करूंगी मैं, क्योंकि आज 3 बच्चों के कमेंट आ गए हैं मेरी क्लास में कि मैम आप स्पीड थोड़ा स्लो कीजिए। एक बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछा डिफरेंस, बेटा नहीं एक सेकंड, एक बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछा है और क्यों डिफरेंट होती है, एक सेकंड क्या पूछा है आरती बेटा, क्यों डिफरेंट होती है लेंथ। अच्छा एक बच्चे ने पूछा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कार्निवोरस में ज्यादा क्यों होती है, बेटा वो मांस खाते हैं और मांस को डाइजेशन होने में टाइम ज्यादा लगता है। हाँ जी बताइए बताइए प्रकाश जी आप क्या कह रहे हैं। एक कह रहा है एंजाइम कौन बनाता है, अरे यार इतने दिन से यही तो पढ़ा रही हूँ, एंजाइम कौन बनाता है, एंजाइम ग्लैंड्स बनाती है, एंजाइम तो ग्लैंड्स बनाती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं उन्हें। ठीक है मैं स्पीड कल की क्लास से स्पीड स्लो कर लूंगी, क्योंकि 3-4 बच्चे कह रहे हैं, ललिता हो गई, राहुल हो गए, वीर हो गए, ये कह रहे हैं कि मैम स्पीड थोड़ी ज्यादा थी। कल की क्लास से पक्का प्रॉमिस मैं स्पीड बहुत कम कर दूंगी, मतलब ठीक है अगर ज्यादा लगी है तो। हो सकता है आज क्योंकि 3-4 दिन की छुट्टी हो गई थी तो थोड़ा सा मेंटेन करने में लग गया होगा ऐसा, बाकी स्पीड अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आई प्रॉमिस मैं कल से कम कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल है हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कल हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर आप एक काम करना, कोई भी किताब उठाना, कोई भी बुक उठाना, उसके बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन लगाना, इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे।
आरव हम बताएंगे कि लूज मोशंस क्यों होते हैं। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर करवाएंगे, बीमारियां करवाएंगे, तो वहां पर बताएंगे वॉमिटिंग क्यों होता है, डायरिया क्यों होता है। थोड़ा रुक तो जाइए। हाँ, ललिता कह रही मेरा फर्स्ट टाइम लाइव क्लास है। ओके ललिता, अच्छा बैच ही आपने ऑनलाइन पहली बार परचेज किया है, ठीक है। हाँ चलो फिर कोई बात नहीं, मैं कल की क्लास में स्पीड थोड़ी कम कर दूंगी। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है, कुछ कह रहे नॉर्मल है, कुछ को लग रहा है, जिनको लग रहा है मुझे उनको साथ लेकर चलना है। कल मैं कम करती हूँ स्पीड। चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक। आपको डाउट नहीं है तो कल हम इस चैप्टर को फिनिश करके कुछ क्वेश्चंस लगाती हूँ ताकि आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, है ना। परसों कल की क्लास में अगर चैप्टर जल्दी फिनिश हो गया तो कल, वरना परसों हम कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं आपको क्वेश्चंस की। तब आपको पता लगेगा कि मैंने कैसे क्वेश्चंस करवाए हैं, कैसा पढ़ाया है, आपने कैसा पढ़ा है, आपने कैसे कैच किया है। अगर आप क्वेश्चंस बना पा रहे हैं, किस रेशो से बना पा रहे हैं, तब आपको मालूम चलेगा। तब आपको मालूम चलेगा कि पढ़ाया हुआ इतने दिनों, कुछ बच्चे तो ऐसे सोच रहे होंगे इतने दिन से एक चैप्टर चल रहा है। बेटा मैं ना कभी ऐसे नहीं करती हूँ कि किसी चैप्टर को उड़ा दिया, 1.5-2 घंटे में पढ़ा दिया। मेरे को बहुत टाइम लगता है, हर सप्ताह में एक चैप्टर फिनिश होता है मेरे से। लेकिन जिस दिन आप प्रैक्टिस करोगे मुझसे पढ़ने के बाद, उस दिन आप मेरे पढ़ाए हुए मेरे कंटेंट की कीमत आप जानोगे अच्छे से। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। अच्छा मैंने पहली बार लिया है कोर्स, अरे वाह, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो पहली बार लाइव ऑनलाइन क्लास का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो कैसा चल रहा है आपका एक्सपीरियंस? आरव बेटा ऐप अपडेट हो जाएगा, जल्दी होएगा, इसी वीक में होएगा। ठीक है, फिर आप खाइए खाना वाना, अच्छे से रहिए और अपना ध्यान रखिए। कल हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच बेटा। बुक कौन सी लेनी है कल बात करेंगे, बुक पर भी बात करेंगे। आप मेरी बायोलॉजी वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस बुक है, आप उसे परचेज कर सकते हैं बेटा। कल बात करते हैं इस पर।